नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बात करने वाले हैं जो चाइना से फंडिंग लेकर के भारत विरोधी गतिविधियां भारत में चलाते थे, न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइटें। मामला पहुंचा है दिल्ली हाई कोर्ट। आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसमें से न्यूज क्लिक के मालिक पुरकायस्थ को और न्यूज क्लिक के जो एचआर हेड है चक्रवर्ती, इन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 7 दिन के लिए कोर्ट से रिमांड भी मिल गई। लेकिन मामला पहुंचा है दिल्ली हाई कोर्ट। और आप लोगों को पता है कि देश विरोधी प्रोपोगेंडा हो, सनातन विरोधी कोई काम हो, भाजपा विरोधी हो, तो वकील दो ही मिलते हैं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। तो हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, इस केस में भी वकील है न्यूज क्लिक मतलब चाइनीज दलाल पत्रकारों की तरफ से कपिल सिब्बल। अब कपिल सिब्बल ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, वैसे आप लोगों को भी ये भी सुनकर के अचंभा होता होगा कपिल सिब्बल हाईकोर्ट कैसे चले गए। कपिल सिब्बल अक्सर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में जाने के बाद कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से बहस करने की कोशिश की दिल्ली हाईकोर्ट में, उससे लग रहा था कि कपिल सिब्बल दिल्ली हाईकोर्ट में बहस नहीं कर रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को एक तरीके से धमका रहे हैं। और जो जो बातें कही और जो दलीलें दी, उस दलीलों को नहीं चलने दिया भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने। तुषार मेहता जी ने जो दलीलें दी, उसके सामने कपिल सिब्बल की दलीलें नहीं टिकी। तो दलीलें क्या दी, इन सब चीजों पे तो बात करेंगे करेंगे, लेकिन एक बात सोचिएगा कि देश से भ्रष्टाचार मिटाने का जिम्मा सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मिटाएंगे या पुलिस मिटाएगी या एजेंसियां मिटाएंगी। भ्रष्टाचार अगर आपको मिटाना है, भारत विरोधी गतिविधियां मिटाना है, तो आपको जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वकील हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे और तंत्र हो, इन सबको सेम वेवलेंथ पे काम करना होता है। बहुत आसान होता है कहना कि ठीक है मैं वकील हूं, मेरा तो ये काम है, लेकिन काम ऐसा भी होना चाहिए जो देश हित में भी हो। और जब यही दो चार वकील जब हर बार उसी तरीके के केसेस में आते हैं, तो निश्चित तौर पे शंका उत्पन्न होती है और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। तो आइए पहले समझते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ क्या। न्यूज क्लिक केस, कपिल सिब्बल ने खूब जोर लगाया, पर तुषार मेहता के आगे एक न चली और सुनवाई टल गई। दलील जो दी गई थी, उस दलील को आप सुनेंगे तो समझ में और आएगा। पढ़ भी सकते हैं आप, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे मेरे घर आए। मतलब वकील जब बात करता है कोर्ट में, तो वो एक तरीके से जो उसका मुवक्किल होता है वह बन करके बात करता है, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अक्सर वादी प्रस्तुत नहीं होते हैं या प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं होते हैं, वकील ही प्रस्तुत होते हैं। मतलब एक तरीके से पुरकायस्थ कह रहा है कि 3 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे मेरे घर आए, सभी उपकरण ले गए, उन्होंने मुझे हिरासत में लिया। अगली सुबह 6 बजे वो मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उनके वकील वहां मौजूद थे, उन्होंने हमारे वकील को सूचित नहीं किया। आपके वकील को सूचित करने का कोई बाउंडेशन नहीं है, ये लॉ है ना, बाउंडेशन नहीं है। सूचित करना चाहिए, एक अलग बात है। फिर कपिल सिब्बल क्या कहते हैं? कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने मुझे सुबह 7 बजे रिमांड ऑर्डर भेजा। सुनिएगा इस बात को, 7 बजे रिमांड ऑर्डर भेजा और आदेश सुबह 6 बजे पारित किया गया था। कृपया आदेश देखें, इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम है। फिर यह कहता है कि आरोपी व्यक्ति मौजूद है। फिर वो टेलीफोन के माध्यम से अर्शदीप खुराना कहते हैं। मतलब कपिल सिब्बल कंफ्यूज थे कि कोर्ट में कहना क्या है, सुनना क्या है, बात क्या कहनी है। चूंकि कपिल सिब्बल धौंस जमाना चाहते थे, मैं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील,
मैं बहुत बड़ी फीस लेने वाला व्यक्ति हूं, हाई कोर्ट में खड़ा हूं, जमानत नहीं मिलेगी, ऐसे कैसे हो सकता है ना। प्रभाव कपिल सिब्बल की बात सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं किस तरीके से चलती, कपिल सिब्बल की कोई नई बात तो है नहीं, सब जानते हैं आप लोग। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी अदालतों को हो क्या रहा है, ये क्या है, धमकी तो एक तरीके से, अरे हमारी अदालतों को हो क्या रहा है, मुझे गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया गया, हाईकोर्ट के नियम कहते हैं कि वकील का हकदार हूं, नियम आगे कहते हैं कि अगर 24 घंटे खत्म हो रहे हैं तो अस्थायी रिमांड जारी किया जाए ताकि वकील पेश हो सके। किया क्या था इसमें, इस केस में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, 24 घंटा खत्म हो चुका था, सुबह ही सुबह ले जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 24 घंटा खत्म हो रहा तो क्या अस्थायी रिमांड पे और रखते, जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक रिमांड पे भेज कैसे दिए आप, मैं कपिल सिब्बल हूं, मैं बहुत लॉ जानता हूं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। कहते हैं कि नियम कहते हैं कि 24 घंटे खत्म हो रहे हैं तो अस्थायी रिमांड जारी किया जाए ताकि वकील पेश हो सके। ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, उन्होंने रिमांड पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब पीएमएलए आदेश में कहा कि गिरफ्तारी का आदेश लिखित दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। सिब्बल साहब सही से पढ़ते नहीं है लगता है। खैर, फिर क्या हुआ आगे, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यूएपीए की धारा 43 और पीएमएलए की धारा 19 का हवाला दिया और कहा कि रिमांड ऑर्डर में गिरफ्तारी के आधार बताए जाने का कोई जिक्र नहीं है। वे जानते हैं कि मैं वकील हूं, फिर भी उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने वकील को सूचित कर दिया। मेरी प्रतिक्रिया के बिना ही आदेश पारित कर दिया गया, यह कैसे हो रहा है। रिमांड एप्लीकेशन की बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझसे कम्युनिकेशन के बारे में या अतीत में क्या हुआ इसका कोई जिक्र नहीं है। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि बहुत पहले 2020 में एओडब्ल्यू द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी, कहा गया था कि मुझे विदेशी धन मिलता है, 26% एफडीआई पर मुहर लगी थी, दुनिया भर की बातें बताई। कपिल सिब्बल के कहने का मतलब था कि जो चाइनीज फंड मिल रहा है ना, वो एफडीआई मिल रहा है साहब, हम बहुत बड़ा वेंचर शुरू किए हैं न्यूज क्लिक, एक छोटी सी वेबसाइट है यार, पैसे के दम पे चलती है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, ये यूट्यूबर सब उससे जोड़ जाड़ करके पूरा कहानी किस्सा बनाए हैं, सब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ठीक ठाक है। करे प्रीमियम धनराशि मिली, ये मिला वो मिला, दुनिया भर की अपनी दलीलें दी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह था कि यूएपीएल जो लगा है या पीएमएलए की जो धारा है उसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। कपिल सिब्बल साहब ये भूल गए थे, है ना, देशद्रोह लगा है। और क्यों लगा है, दुश्मन देश से पैसा लेकर के भारत के विरुद्ध गतिविधियां चला रहे हैं। पैसा लेकर के ये लोग जम्मू कश्मीर को भारत से कटा हुआ दिखाते थे, पैसा लेकर के ये लोग अरुणाचल प्रदेश को भारत से कटा हुआ दिखाते थे। और ये सब कौन चाहता है, ऐसे नक्शे कौन पास करता है, चाइना। अभी तो इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, सिब्बल को और तैयारी करनी चाहिए। खैर, सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि सिब्बल ने कई ऐसे तथ्य रखे हैं जो मैं भी नहीं जानता। कपिल सिब्बल जो तर्क दे रहे थे एफडीआई फलाना ठिकाना, तो उस पे तुषार मेहता ने कहा कि जैसे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ये नहीं बताया गया वो नहीं बताया गया, तो ये भी जो कह रहे हैं इसके बारे में मुझे भी नहीं बताया गया। तो अब तो सिब्बल साहब फंस गए। सिब्बल ने कहा कि वह रिहाई के हकदार हैं, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं मुहैया कराया गया, अतः उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने एसडी से पूछा कि रिमांड ऑर्डर में कुछ मिसिंग है, वकील को सुना नहीं गया। एसडी मेहता ने कहा कि वह गुहार लगा सकते हैं। अब ये समझिएगा क्या उन्होंने कहा, कि वो गुहार लगा सकते हैं, तलवार नहीं लटका सकते गर्दन पे, है ना। सिब्बल ने कहा कि आप हर वक्त ऐसी ही बातें करते हैं, ऑर्डर पारित होने लायक नहीं है, मेरा मुवक्किल जेल में क्यों रहे, प्रथम दृष्टया आदेश गलत है। अदालत ने कहा, फिर तब कोर्ट ने इंटरवीन किया इसमें। अदालत ने कहा कि आरोप उस प्रकृति के नहीं है कि उनको फौरन रिहा किया जाए। सिब्बल से साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि जो आरोप है ना
वो ऐसे नहीं है कि उनको तुरंत रिहा कर दिया जाए, चाहे सूचित किया गया था चाहे सूचित नहीं किया गया था, वो बात अलग है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच में जो कुछ हुआ है उसे दलील के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। जांच में जितनी चीजें हुई हैं, जितनी बातें हैं, वो जमानत मिलने या इंट्रोगेट करने के लिए कस्टडी में लेने के बीच में जो एक दिन की बहस होती है, उसमें नहीं पेश किया जा सकता साहब। तो ट्रायल का मामला है, साफ साफ। हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर कल सुनवाई कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा, तब तुषार मेहता साहब ने क्या कहा? तुषार मेहता साहब ने कहा कि सोमवार तक का समय दीजिए, इसमें बहुत कुछ है जो इसमें लिखा नहीं गया है और जो अभी बताया नहीं गया है। इतना ही सुनते तो कान सबके खड़े हो गए, अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या निकल करके आने वाला है। एसजी मेहता ने कहा कि मामले में बहुत कुछ है जो दिख नहीं रहा है, सोमवार को सुनवाई कीजिए। वे 3 या 4 दिन बाद यहां आए हैं। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। अब यहां 2-3 चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जो हमको बताया नहीं गया और कस्टडी में ले लिया गया, इस आधार पे हमको जमानत दे दीजिए। लेकिन कानून क्या लगा है यहां? यूएपीए लगा है। दूसरी चीज कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि 24 घंटे से अधिक हो रहा था। तो 24 घंटे से अधिक हो रहा था तो 2 ही चीज था, आपको अस्थायी रिमांड लेनी पड़ती, अस्थायी रिमांड लेनी पड़ती तब भी आपको कोर्ट जाना पड़ता, मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ता, या आप कस्टडी मांगते तब भी आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ता। पुलिस ने इसमें क्या किया कि अस्थायी रिमांड ना मांग करके कस्टडी मांग ली। अब कस्टडी मांग ली तो पूछताछ होगी। और दो बातें समझिएगा, कपिल सिब्बल यहां गड़बड़ इसलिए कर गए, कपिल सिब्बल को लगा कि ईडी भी इसमें शामिल है। ईडी नहीं शामिल है। ईडी ने तो मामले की जांच करके चार्जशीट लगा करके दिल्ली हाई कोर्ट को ऑलरेडी दे चुकी है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने तब राहत दे दी थी कि इनको अभी गिरफ्तार मत करिएगा, और मामले में सुनवाई नहीं हो रही थी। और उस मामले में भी कपिल सिब्बल ही वकील हैं संभवतः। आप सोचिए कि ये इन लोगों पे इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि देश के लोग जाने कि होता क्या है अदालतों के बीच में जब बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, तो किस तरीके से बात करते हैं, है ना? कह रहे हैं अदालतों को हो क्या गया है, मतलब कपिल सिब्बल को लगा कर सिब्बल खड़ा है, तुरंत जमानत मिलनी चाहिए, है? अदालत दे नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया अदालतों को। पहले तो सिब्बल खड़े हो जाते थे, पैसे जमानत मिल जाती थी, हम तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते थे, जमानत मिल जाती है ना? तीस्ता सीतलवाड़ का मामला तो जानते ही आप लोग। ये तो इसलिए मैं याद दिलाता रहता हूं कि ऐसे बहुत मामले हैं, लेकिन ये थोड़ी हाईलाइटेड मामला है, तो इसलिए देखिए है क्या ना दोस्तों, इस देश में अपराधी को बचाने के लिए जब लाखों रुपए की फीस लेने वाले वकील कोर्टों में खड़े होते हैं, आप उसी से समझ जाइए कि एक 100 ग्राम की वेबसाइट, कुछ यूट्यूबर किसको हायर कर लाते हैं? कपिल सिब्बल को, एकदम शॉर्ट नोटिस पे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि यहां फंडिंग का कितना तगड़ा मामला है। सोचिए, फंडिंग मिलती है गौतम नवलखा को। अब तो इसमें एक बात और आ रही है कि न्यूज क्लिक में गौतम नवलखा जैसा नक्सली आतंकवादी भी पार्टनर है। ये लोग मणिपुर की घटना को पॉलिटिसाइज कर रहे थे, ये लोग बैठ करके वो चीजें, और दिन भर मोदी को गाली देना, ये कर दिया वो कर दिया, गलवान को लेकर के, चीजों को लेकर के। इनकी वेबसाइटों पे जाकर के देखिए, दुनिया भर की चीजें पटी पड़ी। तो होप दोस्तों ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल के लिए, तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।